नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। इस वीडियो में लेकर आया हूं एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के लिए मिनी मॉक टेस्ट। इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स के। ये एसएससी जीडी एग्जाम का मिनी मॉक टेस्ट नंबर 1 है। आने वाले दिनों में अन्य मिनी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देते हैं ये मिनी मॉक टेस्ट और देखते हैं कि कितने स्कोर कर पाते हैं हम लोग। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित था? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति। तो आपको पता है ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? जान लीजिए पहले कि ये नारा दिया था किसने। तो ये नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था। तो किससे संबंधित हुआ? ये संबंधित हुआ रूसी क्रांति से। ओके, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है? कौन से सूक्ष्मजीव से टाइफाइड नामक बीमारी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं कवक, जीवाणु, प्रोटोजुआ या फिर वायरस। तो टाइफाइड किससे होता है? ये होता है साल्मोनेला टाइफस। ये क्या है? साल्मोनेला टाइफस जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इसी से होता है टाइफाइड नामक बीमारी। ये किससे संबंधित है? कौन से अंग से? तो ये मल्टीपल ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, जिसमें कि लीवर हो गए, स्प्लीन हो गए और भी बहुत सारे अंग इंक्लूडिंग मसल्स इससे प्रभावित होते हैं। तो सही उत्तर क्या हुआ? जीवाणु। लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, कार्टून या फिल्म। तो आर के लक्ष्मण जो थे ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। तो कौन सी कला हो गई? कार्टून कला संबंधित थे ये। और इनका जो बहुत ही जाना माना कार्टून था वो था द कॉमन मैन। डेली आता था। किस में आता था? एक कॉलम था द कॉमन मैन का, और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे ये कॉलम आया करता था। ठीक है ना? तो कौन थे आर के लक्ष्मण? कार्टूनिस्ट थे, कार्टून कला से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके लिए, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बताना है आपको। राजस्व, पूंजी, कर या बजट। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चे बजट। और बजट कब प्रस्तुत होता है? बजट प्रस्तुत होता है 1 फरवरी को सुबह के 11 बजे। जनरली ये प्रस्तुत किया जाता है। कौन प्रस्तुत करते हैं बजट को? तो जो वित्त मंत्री होते हैं ये बजट भाषण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा के बारे में पूछा गया, किस धर्म से संबंधित था? ईसाई, जैन, बौद्ध या इस्लाम। तो नालंदा जो था ये इस्लाम धर्म का जाना माना शैक्षणिक संस्थान था। ये कहाँ पे है? बिहार के बिहार शरीफ नामक स्थान पे ये स्थित है। क्या? नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका जीर्णोद्धार किया गया और अब फिर से इसे चालू किया गया है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज के रचनाकार का नाम बताना है आपको। शशि थरूर, अमित त्रिपाठी, विक्रम सेठ या फिर आर के नारायण। तो मालगुडी डेज जो है ये आर के नारायण की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन से 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई या फिर 1 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कौन सी पार्श्व गायिका को भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है ये बताना है आपको। ऑप्शन है शुभा मुदगल, आशा भोसले, श्रेया घोषाल या फिर लता मंगेशकर। तो जो भारत रत्न सम्मानित पार्श्व गायिका हैं वो है लता मंगेशकर। कब मिला था? 2001 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हिंदी का प्रश्न भाव क्या? साधन न रहते हुए भी काम करने की तीव्र डैश को साहस कहते हैं। तीव्र किसको कहते हैं? साहस।
तीव्र इच्छा जो हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साहस। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि भास्कर कैसे लिखा जाता है। बताइए क्या होगा। भास्कर लिखा जाएगा इस प्रकार से, भाव में आ की आकार, आ की मात्रा, दंत सौ कौ संयुक्त और र। भास्कर का अर्थ क्या होता है, तो भास्कर का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। आकाश पाताल एक करना, कार्य करना, असाधारण कार्य, कठिन परिश्रम करना या फिर कठिनाई में दिखना। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसने सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर रखे हैं। उसने एसएससी जीडी एग्जाम में सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। नदी, सूर्य, सुता, तनया या फिर भागीरथी। तो नदी तो हो गया, क्या हो गया, सरिता हो गया। सूर्य सुता जो है ये है यमुना का पर्यायवाची, सूर्य की पुत्री यमुना कहलाती है। और तनया का अर्थ क्या हुआ, तनया का अर्थ हो गया पुत्री, सुता। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं किसके, तनया के, बेटी। ये हो गए क्या, पर्यायवाची। और भागीरथी का अर्थ क्या हुआ, भागीरथी का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे रेखांकित खंड जो है वो है अमृत, इसका चयन करना है। इसके बदले क्या यूज हो सकता है। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। विवाह, गरल, सुधा या तरल। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की प्राप्ति हुई थी, और अमृत का दूसरा जो पर्यायवाची है वो है सुधा। सही उत्तर होगा सुधा। और गरल क्या हो गया, गरल हो गया विष। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखने में प्रिय लगने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो व्यक्ति देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी नहीं। सूक्ष्मदर्शी तो हुआ जो बहुत छोटा हो। समदर्शी जो समान रूप से दर्शनीय हो। प्रियदर्शी देखने में प्रिय लगने वाला जो हुआ वो हुआ प्रियदर्शी। और जो दूर की स्थिति देख सके वो कहलाता है दूरदर्शी। ओके। अगला प्रश्न ये रहा, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहें। तो कहां पे है त्रुटि, तो बच्चे यहाँ पे जो त्रुटि है वो कहां पे है, वो है मिल मिल कर रहे में। यहाँ पे है त्रुटि। क्या होगा, मिल मिल कर के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिल जुल कर रहे। कैसे रहे, मिल जुल कर रहे। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ सही, ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। इसमें यहाँ पे त्रुटि है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गए रीजनिंग के। प्रॉफिट को लिख रहा है 17, 19, 16, 7, 10, 21। तो देखो क्या हो रहा है, PROFIT। अक्षर क्रमांक तो याद हो ही गया होगा आपको अब तक। इजोटी याद है ना, 5, 10, 15, 20 और 25वां अक्षर। तो देखो प्रॉफिट, पी है 16वां अक्षर, यहाँ पे कोड दिया है 17 यानी कि +1 किया है इसमें। आर है 18वां अक्षर, यहाँ पे भी एक कोड दिया, एक जोड़ दिया, कोड हो गया 19। वो है 15वां अक्षर, एक जोड़ दिया हो गया 16। सब में एक एक जोड़ा हुआ है। एफ के बाद एक जोड़ा तो हो गया 7, आई में एक जोड़ा तो हो गया 10 और टी में एक जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया 21। ओके। अब आपको बताना है कंपनी का, COMPAN और Y। यहाँ पे एक जोड़िए, सी है तीसरा अक्षर, एक जोड़ा हो गया डी अर्थात चौथा अक्षर 4 से शुरू होगा, 4 वाला होगा सही उत्तर। ये कट गया और ये गया खत्म। अब देखो ओ कौन सा अक्षर है, वो है 15वां अक्षर, इसमें जुड़ा है एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 4 और 16 वाला हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के कोड हम नहीं निकालेंगे, नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि यही तो होती है समय की बचत। और यही होता है क्या, यही होता है रीजनिंग का ट्रिक। समय ही तो बचाना है हमको, क्योंकि समय मिले तो अधिकांश बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, असंगत युग्म का चयन करें। आपको बताना है कौन सा युग्म बाकी से भिन्न है। ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता या फिर कोणार्क उड़ीसा। तो देखो यहाँ पे जो भिन्न है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी कोणार्क उड़ीसा। ये क्या है, ये एक क्या कहेंगे, ताजमहल एक प्रकार का क्या हुआ मॉन्यूमेंट है, और कहां पे स्थित है, आगरा में। इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में।
तो एक मॉन्यूमेंट है और दूसरा शहर का नाम है, जबकि यहाँ पे क्या है, कोणार्क एक शहर है खुद ही और ये स्थित है ओडिशा में। यदि कोणार्क सन टेम्पल होता, कोणार्क का सूर्य मंदिर होता तो भी ये सही नहीं होता। यहाँ पे क्या होता, उड़ीसा के जगह पे पुरी होता, तब जाके ये इसके संगत होता है। अभी तो असंगत है। ऑप्शन नंबर डी कोणार्क ओडिशा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखो 10/13 दिया हुआ है और इसका क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है 269। तो कैसे हुआ है 269 बता सकते हो आप लोग? देखो कैसे हुआ। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, दोनों को प्लस कर दिया तो हो गया 269। तो क्या हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है और दोनों का स्क्वायर निकाल के उसको क्या कर रहा है, उसको जोड़ दे रहे हैं तो बन जा रहा है ये संख्या। तो यहां भी कर देते हैं। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 16 स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ दो हो जाएगा 400। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना, आ गया ना समझ? चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे। क्वेश्चन है, यदि ऑफिस को इस प्रकार से कोड किया जाता है तो कॉलेज को कैसे कोड करेंगे? OFFICE। इसका कोड क्या दिया है? इसका कोड दिया है PHIMH और K। तो देखो क्या हो रहा है, O में किया +1 हो गया, P यहाँ पे किया +2 हो गया, H यहाँ पे किया +3 हो गया, I यहाँ पे किया +4 हो गया, M यहाँ पे किया +5 हो गया, H और यहाँ पे किया +6। यानी कि एक एक ज्यादा बढ़ रहा है अगला अक्षर प्राप्त करने के लिए। हमें निकालना है कॉलेज का COLLEGE। फटाफट से निकालते हैं। C में किया +1 तो क्या हो जाएगा D, लेकिन हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। पहले और दूसरे देखो सब में DQ है, तो इस दोनों का हमें कोड नहीं निकालना है। इसी प्रकार से हम समय की बचत करेंगे। L में जोड़ेंगे +3, तो L कौन सा अक्षर है? L है 12वां अक्षर और +3 करेंगे तो हो जाएगा 15वां अक्षर। 15वां अक्षर होता है O, तो O वाला होगा अब आंसर। तो देखो O वाला एक ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद क्या होगा, L में जोड़ेंगे +4, तो L में 3 जोड़ा तो O, 4 जोड़ेंगे तो P। O के बाद P वाला देखो कौन सा है, ये भी खत्म हो गया। अब बचा OP दोनों में, फिर J है, J नहीं निकालना है हमें, इसका हमें नहीं निकालना है, ठीक है ना। इसका कोड हमें नहीं निकालना है, ये दोनों में J बचा है ना। अब निकालेंगे G का कोड। G है 7वां अक्षर, यहाँ पे 4 जुड़ा है, यहाँ पे 5 जुड़ना चाहिए था, यहाँ पे 6 जुड़ेगा। G में 6 जुड़ेंगे, G है 7वां। 13वां अक्षर, 13वां अक्षर होता है M वाला हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन है बच्चे, असंगत का चयन करें। तकिया, रजाई, पलंग और भीड़। तो ये सब जो है ये क्या है, ये हमारे बेडरूम के बेड के सामान है। तकिया सोने के काम आता है, रजाई ओढ़ने के काम आता है और पलंग पे हम सोते हैं। और भेड़ जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का जानवर है, तो ये असंगत हुआ। बहुत ही साधारण सवाल है ये, देख लिया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब जो क्वेश्चन है ये किसके क्वेश्चन है? अब गणित के सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 13, 35, 54, 71 और 67 का माध्य निकालना है। माध्य मतलब क्या होता है? मीन। तो चलिए सबका टोटल करते हैं। 13, 35, 48, 48 में 54 जोड़ेंगे तो 102, 102 में 71 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 173 और 173 में 67 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसको भाग दे देंगे 5 से, यही होगा मीन। 240 को 5 से भाग देंगे तो 200 को भाग दोगे तो कितना हो गया 40, और 40 को भाग देंगे 5 से तो हो जाएगा 8। टोटल हो गया 48। हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में और उनके घनों का योग 1512 है। उनके अंतर का वर्ग क्या है? उनके अंतर का वर्ग निकालना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है? उनके अंतर का वर्ग। तो देखो यहाँ पे 4 और 5 के अनुपात में मान लेते हैं 4x है और दूसरा क्या है 5x है। आगे बोल रहा है उनके घनों का योग 1512 है। तो 4x का जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64x क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 125x क्यूब। दोनों का योग निकालना है हमें, तो ये हो गए 189x क्यूब, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1512 के। तो अब देखो 189 से 1512 8 बार में कट जाएगा, x क्यूब हुआ 8, तो x कितना हो जाएगा? किसका क्यूब होता है 8? तो 2 हो जाएगा x। अब निकालो 4:5 है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उनके अंतर का वर्ग है ना। तो देखो अंतर 5x - 4x,
तो क्या बचा x, तो अंतर जो है वो 2 के बराबर है और इसका वर्ग हमें निकालना है। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग होगा 4। ऑप्शन नंबर बी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 साल में 600 रुपये और 5 साल में 630 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है? तो देखो 4 साल में कितनी हो रही है? 4 साल में राशि हो रही है 600 रुपये। 5 साल में कितनी हो रही है? 5 साल में हो रही है 630 रुपये। ब्याज कौन सा है? ब्याज है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज जो होता है वो बराबर ही होता है। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया? एक साल का ब्याज 630 में से 600 को माइनस कर लें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने हो गए? 30 रुपये हो गए एक साल के ब्याज। 4 साल के बाद राशि हो गई है 600 रुपये। तो 4 साल पहले राशि कितनी थी? तो 600 माइनस एक साल का ब्याज 30 है, तो 4 साल का ब्याज क्या होगा? 4 गुना 30 बराबर 600 माइनस 120 बराबर 480 रुपये। कौन सा उत्तर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 48,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर रुपये 6,000 खर्च करता है। वह इसे 64,800 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो कितने में खरीदा है? 48,000 में तो खरीदा, और इस पे खर्च कितना किया? इस पे खर्च किया 6,000 रुपये। तो कुल लागत कितनी हो गई? 48 में 6 जोड़ दो तो ये हो गए 54,000 रुपये। अब बेच रहा है इसको कितने में? ये बेच रहा है इसको 64,800 में। तो इससे कितना ज्यादा है? ये है 10,800 रुपये का लाभ होगा उसको। कितने में हो रहा है लाभ? ये लाभ हो रहा है उसको 54,000 पे। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दो, 1 0 2 0 1 2, एक यहां से काट दो, एक ये कट गया, 54 एकम 54, 54 दूनी 108 और 1 0 इज इक्वल टू 20%, 20% हुआ लाभ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन है बच्चे, दो कारों की गति का अनुपात 6:5 है। 6 और 5 के अनुपात से दो कार चल रही है। ठीक है, यदि दूसरी कार 6 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है तो पहली कार की गति क्या है? तो देखो 6 और 5 का तो अनुपात है गति का, ठीक है ना। अब दूसरी कार जो है वो 6 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है, 6 घंटे में 300 किलोमीटर। ओके, दूसरी कार की बात हो रही है। तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 300/6 बराबर 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटा में चला 50 किलोमीटर। अब देखो गति दिया हुआ है 6 और 5 के अनुपात में, तो 5 बराबर कितना है? 50, तो 6 बराबर कितना होगा? 5 बराबर 50, तो 6 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर जो है ये गति है पहले कार की। ऑप्शन नंबर सी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। मॉक टेस्ट में आपके कितने सही हुए क्वेश्चंस बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।